तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कि पिंटे व्लॉग। और भाइयों अभी हमारे व्लॉग में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो भाई इस सुबह का नजारा दिखाता हूँ तुम्हें गाँव में। तो सूरज दादा कर चुके हैं, इधर देख सके हम छत पर बैठा हूँ मैं। तो भाइयों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और भाई आप लोगों के प्यार से मैंने पहला व्लॉग डाला था, वो भी अच्छे व्यूज पर गया है। तो इस व्लॉग को भी ऐसे अच्छे व्यूज पर ले जाना। ओके धन्यवाद। गाँव का नजारा आप देख ही सकते हैं सुबह के टाइम कितना अच्छा होता है और कैसा होता है भाई। नेचुरल हवा लेनी जरूरी है। और भाइयों मैं खेत में आ चुका हूँ। इधर खेत में भाई इधर एक किसान बन रहा है। तो बहुत ही अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता है। तो हमारे भी लोगों बने रहिए, हम बहुत कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम जी अब मैं चल दिया हूँ भाई वो खेत में, क्योंकि भाई घर बाइक नहीं थी, बाइक जा रही थी बाहर। तो मैं चल गया हूँ खेत में। खेत के नज़ारा आप सुबह का देख ही सकते हो भाई। सुबह ही पैदल भी चलना जरूरी है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रयोग पड़ता है। अभी तो हमारे यहाँ पड़ नहीं रहा है। तो भाइयों जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल हमने पहला व्लॉग बनाया था, वो व्लॉग भी हमारा बहुत अच्छा गया था। और फिर अब हमने सोचा कि क्यों ना व्लॉग ही बनाया जाए। तो अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ और हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इधर खेत में भाई गिल्ली हो रही, बस सुबह के टाइम ओस पड़ रही थी, तो इसलिए भाइयों मैं खेत में चल रहा हूँ। इतना भाइयों मैं खेत में पहुँचूँ। चैनल को सब्सक्राइब भाई मैं दस गया था भाई, सुबह के टाइम दर्शन हो रही थी खेत में। और मैं देखो कौन कौन से रास्ते में चल रहा हूँ, ये रास्ते मैंने भी कभी नहीं देखे हैं, आज देख रहा हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये कौन कौन से रास्ते हैं। और इधर सबने गेहूं बो रखे है, अन अन बोलते हैं जिसको। और भाइयों अभी हमने दूसरा रास्ता चुन लिया है अपना। और तेरी भाई बहुत कठिन कठिन परिश्रम करने के बाद खेत में चलते। कभी भी मैं आप लोगों को यही बात बोलता हूँ, कभी भी कैमरे से मत डरो। जैसा कि मैंने पहला भी लोग था, मुझे थोड़ी शर्म लग रही थी, पर मैंने अपना कैमरा था डेट करके मैंने पब्लिक में व्लॉग बनाया था। और भाई ये कुछ लोग मेरे पास रहे थे, भाई कुछ नहीं, मेरे मोहल्ले के ही लोग हंस रहे थे, गाँव के ही लोग। वे सोचते हैं व्लॉग से कुछ नहीं होगा, पर भाइयों अभी पहल पहल में ऐसे ही लगेगा। सौरभ जोशी भी आप जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर है वे। उन्होंने पहल में से ही परिश्रम करा था, जब जाकर उन्हें फल मिला है। और भाइयों मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। और कोई नहीं, मैं अपने मुकाम पर चल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते पर आ चुका हूँ, मेरा खेत बहुत दूर है यहाँ पर, यहाँ से। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जबकि मैं इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमने खेत में कुछ ऐसी चीज़ भी लगा रखी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो भाइयों ना ही मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ना ही मैं बिल्कुल पुअर फैमिली से हूँ, भाइयों मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो खेत से चल दिया उधर। इधर आप देख सकते हैं वो उधर पर भाई एक इंसान है, जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। वो कोई नहीं, हमारे ताऊ जी है भैया, ताऊ जी है हमारे। चलो फिर देख क्या करता हूँ अभी मैं। ठीक है, तो खेत में जाकर बाकी का लोग खेत में दिखाएंगे, क्योंकि इधर पानी भर रहा है। तो मुझे इस बात का खतरा है कि मेरा फ़ोन पानी में ना गिर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आधे रास्ते पे आ चुके हैं, इधर देख सकते हैं ट्यूबवेल है, पर ये हमारी नहीं है, जिसकी भी होगी अच्छी होगी। तो अब आगे का रास्ता में कुछ भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम पैदल आते तो है पर अभी नहीं। एक साल पहले आया था, भाई समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ भी बहुत कुछ बदल चुका है, पर हम अपनी कोशिश पर जारी है। और भाइयों आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइए, जैसे कि जिससे मैं भी लोग बना सकूँ, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। कुछ लोग मोटिवेशन तोड़ देते हैं, पर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हम अपने परिश्रम पर लगे रहते हैं। इधर कोई नहीं है, खेत में सिर्फ मैं अकेला हूँ, और मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे इसमें। तो भाइयों एक सेल्फी स्टिक लानी पड़ेगी, तो कैमरा को घूरते घूरते हमारी आँख तो खराब हो गई है, हाथ की भी बैंड बज चुकी है। इधर कोई म्यूजिक बजा रखा है, आपको तो नहीं आने की, पर मुझे आवाज़ आ रही है। इससे क्या होता है, बदमाश हो रहे सब भाई, हम एक सिंपल से आदमी है। और रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, तो हम अपने मुकाम पर चल रहे हैं। ओहो, तो रास्ता दिख चुका है गाइस। चलो थोड़ा सा आपको पकड़ ले जाए भाई, वो हाथ दुख चुका है, तो रास्ता मिल चुका है। इधर छोटी सी पटिया लिया है,
उसमें वो हमारा रास्ता मिलेगा। और खेत में हम जाकर क्या करने वाले हैं आप लोग सोच रहे होगे। तो खेत में हम पहरा लगाएंगे, चोरों का नहीं, किसी का नहीं भाई। वे चोर नहीं है, वे बहुत बड़े चोर है। सरसों बो रखी है तो चोर नहीं आते, चोर नहीं आती है। तो भाइयों कुछ लेडीज लोग आते हैं ग्रुप में और सरसों को पाड़ के लेके चल जाते हैं। भाई सरसों को नहीं, सरसों के पत्ते को, उससे साग बनता है। तो इसलिए हम पहरा देने के लिए आ चुके हैं। काम घर को न सिर्फ मुझे सोचा है, जो गिनते को सोचा है। तू एक मैं ही तो हूँ जबरदस्त आदमी, क्यों ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बने रहिए। ओहो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं सुनसान खेत पर सिर्फ अकेला हूँ। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, आप देख ही सकते हो। दूर दूर तक कोई नहीं है और मेरे आगे ना मेरे पीछे सिर्फ मैं हूँ। अल कोई नहीं। मुझे बहुत थकावट भी महसूस हो रही है, पर कोई नहीं, मैं अपने मुकाम पर बिल्कुल फिट हूँ। और भाइयों मुझे थोड़ा अंदाज एक्सपीरियंस नहीं है अभी लोग बनाने का, क्योंकि मैं कुछ गलत सलत बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो कृपया इन पर ध्यान मत दीजिए। चैनल को लाइक करें, मैं बार बार कहता हूँ चैनल को लाइक करें। क्यों? क्योंकि मेरा दूसरा भी लोग है। तो भाइयों रास्ता मिल चुका है और हम सफलता की तरफ जा रहे हैं। ओहो इधर पानी भर रहा है तो हमें संभाल के जाना पड़ेगा। देखो ये हो रहा खेत। भाई हम दूसरों को नुकसान करते करते खेत में गुजारे हैं। अगर उस मालिक ने हमको देख लिया तो बैंड बजा देगा हमारी। पर कोई नहीं, अभी कोई नहीं है, सुनसान है बिल्कुल। खतरी खतरी जानवर भी हो सकते हैं पर कोई नहीं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरी वॉइस में बहुत थकावट महसूस हो रही है मुझे। बाल भी काफी बड़े हो चुके हैं, इनको कटवाऊंगा कल को। वो ज्यादा बड़े बाल रख के चपी जो निशानी। पर भाइयों सौरभ जोशी एक व्लॉगर है, उसके बड़े बाल है, तो हम उसकी तरह पर चले गए और उसी को देख के हमने व्लॉग बनाना सीखा है। तो देखियो हमारे इस लंबे से व्लॉग में हम बहुत दूर आ चुके हैं घर से और घर के ढूंढ रहे हो गए हमें। इधर ये बार बार म्यूजिक मेरी आंखों में खटक रहा है। ये इसलिए खटक रहा है क्योंकि बदमस्ती का सॉन्ग बजा रहा है। तो चलो आगे बढ़ रही है हमारे व्लॉग में। अब हम सड़क पर आ चुके हैं और ज्यादा दूर नहीं रहा है, पीछे खेत है, ये भी हमारा ही है, पर इसका रास्ता कुछ और है। देख सकते हो आप, इधर हमने हमारे गेहूं है, झूठ नहीं है तो आके देख लो भाई, ग्राम में जटिला चोली रोड मुजफ्फरनगर पर। ये रहा भाई, ये हमने सरसों बो रखी है। इसी की डर से मैं यहाँ पर डेली आता हूँ, पर भी लोग आज से बनाने शुरू करे हैं। कोई नहीं, आगे दिखाता रहूंगा मैं तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव चीजें। खेत में आ चुके हैं हम, इधर से दो बाइक वाले आ रहे हैं। हाँ तो इन बाइक वालों को ना देखते हुए मैं अपने ब्लॉग पर ध्यान देता हूँ। और इधर हमारे बब्बा जी ने भाई भूतनियों के लिए कुछ टाका है। भाई भूतनी नहीं है, होते चोर नहीं है, चोर नहीं, जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है। पर अब नहीं भाई, अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं पर ही रहूंगा पूरे दिन, नहीं 3-4 घंटे। क्यों? यही समय होता है चोरों को आने का। पर हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है चोरों के बारे में, हमें एकदम पता चल जाता है इस टाइम चोर आने वाले हैं, इस टाइम आएगी। तो मैं आ चुका हूँ भाई अपने मुकाम पर और दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है। ओहो हमारे बब्बा जी भी यहीं पर ही है, हमको तो अभी पता चला। तो हम बब्बा जी के पास, हमारे बब्बा जी भी पैसा लगा रहे हैं, हमको पता होता तो हम नहीं आते। कोई नहीं, हालत तो टाइट करा ही दी है, पर वे बाइक पाए हो गए तो इसलिए हम इधर से बाइक पे ही जाएंगे। चलो ये रहा हमारा रास्ता खेत पे जाने का। भाइयों दूर दूर तक हमारे खेत है, जहाँ तक नजर जा रही है आपकी नजर, तो आपकी मोबाइल तक ही जा रही होगी। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है कहने का मतलब ये है वहां तक मेरे ही खेत है। मैं आप लोगों को थोड़ा मजा दिलाना चाहता हूँ कि लोग देखोगे ऐसे भी लोग नहीं देखोगे जैसे मैं बनाता हूँ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए मुझे, लाइक शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा। तो मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी हालत आप मेरी वॉइस से देख ही गए होगे। और मैं आ चुका हूँ, इधर हमारी सरसों है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ मैं दिख रहा होगा। इधर चिड़िया इसमें बढ़ बढ़ के मेरी
मेरे डर का माहौल बना रही है। और मैं अपने बब्बा जी को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि सरसों बहुत बड़ी हो चुकी है, इससे मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे बाबा जी, पिताजी बिजली पे हूं मैं, बिजली पे जा रहा। तो भाइयों हमारे बाबा जी ने हमें देख कर पहचान लिया। बिजली पे, बिजली पे जा रहा मैं, वैसे ही पहला दिन। अब भाई वे सोच रहे हैं ये कैसे आ गया खेत में। तो हम आ चुके हैं भाई, इधर हमारी बाइक खड़ी है और बहुत थकान के साथ अब हम बिजली पे चल जाएंगे क्योंकि वहां पर ही हमारा पूरा बिस्तर रखा हुआ है। इधर देख सकते हो आप, सरसों हमारी ये बढ़िया हो चुकी है भाई। ये सरसों दो काम में प्रयोग की जाती है। कहते हैं कि एक फिर से दो निशाने। भाई पहला निशाना यानी कि सरसों का तेल निकलता है जो हमारी सब्जी खाद में प्रयोग होता है। दूसरा निशाना भाई सब्जी यानी कि हम भैंस दूध देती है हमें और उससे ही हम पड़ के बड़े बड़े हैं, तो उसे भैंस को भी कुछ खाने के लिए चाहिए तो ये देती है। भाई आप लोग सोच रहे हो हरा घास, भाई वे हरा घास नहीं खाती, यानी कि चोकर खड़ वो इससे ही बनती है। यानी कि एक तीर से दो निशाने। और अपनी लूना यहाँ पर खड़ी है, इस लूना को यहाँ देख तो हम अपने खेत पर आ चुके हैं। भाई मैंने बहुत कठिन परिश्रम करा है और मेरे हाथ भी दुख चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। इधर हमने आलू बो रखे है, तो यही मैं चीज आपको दिखाने वाला था कि हमने घर की सब्जियों के लिए भी बहुत चीज बो रखी है। आलू है और भाइयों चोरी आलू की भी हो रही है। भाई आलू की चोरी इंसान नहीं जानवर कर रहे हैं, खतरनाक जानवर जो रात को आते हैं दिन में नहीं आते हैं। पर भी फिर भी हम इनका पैरा लगाने आते हैं। देखो भाई आलू को फाड़ देते हैं। इधर देख सकते हो आप, इस आलू की बेचारी क्या हालत कर रखी है जानवरों ने। ये बेचारा बिना बोलने वाला फल है, ये फल नहीं एक सब्जी है ये। और भाई हमने इनके लिए बहुत मेहनत की थी, पर वे कुछ जानवर जो है ये हमारी मेहनत पर पंजे फेर रहे हैं। पानी नहीं पंजे, उनके पंजे थी ये मासूम से दिखने वाले सब्जी। इधर हमने लहसुन बो रखी है, मूली बो रखी है, भाई अनेक प्रकार की सब्जियां बो रखी है हमारी माता जी ने। इधर पानी चल रहा है, ये देख सकते हैं बथुआ यानी कि साग जो कि सीजन का राजा है यानी कि विंटर में। इधर हमने मिनी अखाड़ा बना रखा है जानवरों को लड़ने के लिए। ये रहा हमारे देवता जय हो देवता महाराज की। इधर अमरूद बो रखे है। भाइयों मैं आ चुका हूँ देवता महाराज की जय करने के बाद। इधर थोड़ी सा अमरूदों की खोज करने लगा पर अमरूद तो नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। तो आइए तो मैं दिखाता हूँ। इधर ये देखो भाई, ये महान सीढ़ियाँ मिट्टी की हमने बनाई थी। हमारा दिमाग इतना तेज है कुछ भी नहीं। इधर ये होम थिएटर नहीं बिजली का थिएटर। देखो भाई कितना सामान भर रहा है हमारी इसमें बिजली में। किसानों के पास ऐसे कुर्सी और तेरी भाइयों दवाई है, इसे पीने से बॉडी बनती है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा आराम करने के लिए कुछ किया जाएगा। तो चलो इधर ये भी सारी भांडी पड़ी है। अब इसका सिर्फ यही है जो हमने इसको साफ कर ली है। और इसको साफ करने के बाद इसको यहाँ पर फेंक दिए और इसको उठाकर हम थोड़ी देर, तेरी उधर फंस गई भैया उधर पर भैया इंटली मैं भी फंस गया हूँ। कोई नहीं मैं निकट गया भैया, मैंने उसको रख दिया इधर। अरे इधर मैं हाँ हाँ शांति मिल चुकी है मुझे। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में भी। हम आप यही व्लॉग नहीं खत्म होता है, बने रहिए बस हमारे व्लॉग में। हम आपको किसानों की सारी चीज इसका क्या उपयोग होता है इसका क्या नहीं होता है वो दिखाएंगे। इधर हमने गन्ना बो रखा है, अमरूद का पेड़ तो छाई देता है देवता महाराज है। इधर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रास्ता, वहां तक सारा ही हमारा खेत है। तो बने रहिए हमारे छोटे से व्लॉग में। घर का रास्ता बहुत दूर है, जबकि मैं पिछली पहले पैदल आया था, तो अब मैं बाइक पे जा रहा हूँ और बाइक से थोड़ा जल्दी पड़ जाता है हमारा खेत का रास्ता। इधर पानी चल रहा है, एक खेत है हमारे बाइक पे। धीरे धीरे सब मैं घर पहुंच जाऊंगा। और ये हमारा खेत का ही रास्ता है, इधर कोई काली सड़क नहीं बनी है। चलिए करने के बाद
अब हम चल दिए घर की ओर। क्यों घर, हमको बहुत देर हो चुका था, चोर तो नहीं मिले पर थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि घर तो आराम नहीं मिलता, घर बहुत शोर शराबा होता है। तो यहाँ पर आराम करने के बाद अब हम चल दिए घर। जो हम जा रहे हैं हमारे बाबा जी के साथ, क्योंकि वहां पर बाइक थी, तो पैदल तो जाने की हमारी हालत नहीं रही है, तो हम बाइक पर चल रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे साथ बाइक पर। और अभी भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, पर थकान मेट चुकी है मैंने थोड़ा सा। अब हम चलने वाले हैं। बाबा ये सारे दिन तो पैर नहीं दिया जाएगा, और सारे नाली नूले को पार करने के बाद वो हम चल देगा। अब आप घर चल रहे हैं, ये खड़ी है हमारी बाइक। तो चलो फिर। चलो फिर। चलो इसमें गए तो ना सूख जाएगा हाथ में। चलो अब हम चल दिए भाई घरों। अब बढ़िया गेहूं बढ़िया हो चुके हैं अब जा। स्प्रे नहीं करवाई तुमने सरसों में? तो अब हम चल दिए भाई घर जाकर नहा धो सब। अब हम चल रहे घर। सरसों में स्प्रे करवा देते हैं। सरसों में स्प्रे करा जरूर किया भाई। सरसों हमारा करार बनी रही, तेल लेके टका। अब आएगा तो भाई जाके बनाएंगे। चलो भाई घर पहुंच चुका हूँ, और घर कोई नहीं है हमारे, सब ऊपर गए हैं। अब मैं नहाऊंगा। हाँ तो फिर मिलते हैं। हरा काम मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। आज साग बनाया है, रोटी बनाई है, नेचुरल है भाई। अब मैं वही खाना ऊपर खाऊंगा। तो मैं चल गया हूँ धूप में। अब मैं धूप में ही खाना खाऊंगा। इधर इसमें घी गिर रहा है भाई, वो देसी खाना है हमारा। मैं आ चुका हूँ ऊपर। इधर देख सकते हैं हमारा ब्रदर है, कल ही आया है बहुत दूर से। तो पहला खाना खा लो, बाद में बताऊंगा क्या कभी लोग। ठीक है भाइयों, तुम भी खाओगा? लो खाऊं। और खाना ही बहुत ही लाजवाब बना है भाई। हमारे घर में ऐसे ही खाना बनता है डेली, पूरे मतलब कि वेजिटेरियन खाना बनता है, शुद्ध शाकाहारी। इधर हमारा भाई पूरा भक्ति भाव में लगा पड़ा है, इतने गाना बजा रखा है अम्बे माता का, और इसके लिए एक सब्सक्राइब बनता है। तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता है फिर। नहा धोगा आपको अगले का सीन दिखाऊंगा, ठीक है भाइयों? तो अब मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं नहाऊंगा। अब नहाने के बाद मिलता है। अब मैं नहा धोगा, इधर ये देख सकता है बात कर रहा है। मजाक से हटके चलो ठीक है फिर, इस समय मैं नहा लूं। राम जी कैसे है आप सभी लोग? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो भाई नहा धो का होगा मैं रेडी। तो बने रहिए हमारे छोटे से व्लॉग में, आगे देखिए क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आप सब ठीक हो गए? आज का पूरा व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, तो कैसा लगा आप लास्ट में जरूर बताना। इस डूबते हुए सूरज के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।